हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की बोल पोएम जो कि जॉन बेरीमन के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, इस पोएम में एक बच्चा होता है जो अपनी बॉल को खो देता है। वह उसके कारण बहुत उदास है। दोस्तों, बॉल की कीमत इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो उसको खरीद सके, लेकिन उस बॉल के साथ जो उसका अनुभव है, यादें जुड़ी हुई हैं, वह उसके कारण बहुत उदास महसूस करता है। चलिए दोस्तों, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। वाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब वह लड़का क्या करेगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। वाट इज़ द बॉय नाउ, अब वह क्या करेगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। वाट इज ही टू डू, आई सो इट गो, जिसकी बॉल को मैंने जाते हुए देखा है। इट किसके लिए आए दोस्तों? बॉल के लिए। आई सो इट गो, जिसकी बॉल को मैंने जाते हुए देखा है, वह अब क्या करेगा? मेरीली बाउंसिंग। मेरीली का अर्थ होता है दोस्तों खुशी से उछलना। मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर, जिसकी बॉल कहाँ पर गई है? गली में। एंड देन और मेरीली ओवर, दोबारा से उछल रही है खुशी से। देर इट इज इन द वाटर, जो अब कहाँ पर पहुँच गई है? पानी में। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, उसके लिए ये कहना निरर्थक होगा। ये निरर्थक होगा कि तुम्हारे पास और भी बॉलें हैं, या फिर और दूसरी अन्य बॉलें भी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और इस बॉल के साथ उसकी अंतिम याद है। शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दोस्तों दुखी या सुख दुख के दिन जुड़े हुए हैं। एज ही स्टैंड रिजिड, और जो अब कैसा खड़ा हुआ है? स्टैंड रिजिड। स्टैंड रिजिड का मतलब होता है दोस्तों लट्ठे की तरह, या फिर ऐसे खड़े होना। एंड ट्रेम्बलिंग, और जो कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और धरती की ओर घूर रहा है। स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? घूरना। जो अब धरती की ओर कैसा कर रहा है? घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, ऑल हिज यंग डेज, जो उसके पुराने दिन थे, जो वह बचपन के दिन थे। इनटू द हार्बर वेयर, हार्बर। हार्बर का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर जहाज वगैरह खड़े होते हैं, उनको हार्बर कहते हैं। पानी की, जो पानी के किनारे होते हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, और जहाँ पर अब उसकी बॉल गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब होता है दोस्तों उसको परेशान करना या बाधा पहुँचाना, या उसके वह इंट्रूड का मतलब होता है, इंट्रूड का मतलब वैसे तो होता है दोस्तों घुसपैठिया। क्या होता है दोस्तों? घुसपैठ करना, या फिर इसमें अर्थ लेंगे हम इसका बाधा पहुंचाने। मैं उसको क्यों बाधित करूं? ए डाइम, ए डाइम का मतलब होता है एक सस्ती सी। अनदर बॉल, जो अन्य बोल दूं। इज वर्थलेस, अब कवि कह रहा है मैं उसको परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि एक अनदर बॉल दूसरी बॉल भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कैसी रहेगी दोस्तों? वो वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ गया है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब वह पहली जिम्मेदारी को समझ गया है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस संसार में पोजेशन के, जो इस संसार में पोजेशन होता है उसके बारे में वह अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ गया है। पीपल विल टेक बॉल्स, जो लोग हैं उसको बॉल देंगे। बॉल विल्स बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल हमेशा खोती रहेंगी। यानी कि इसमें दोस्तों क्या है? पीपल, जो उसमें यादें हैं या पोजेशन है दोस्तों, वो आते जाते रहेंगे और वो खोते भी रहेंगे, जैसे अपने दोस्त। एंड लिटिल बॉय, और छोटा लड़का है। नो वन बाय ए बॉल बैग, और जो छोटा लड़का है। नो वन बायज ए बॉल बैग, और दोबारा से उनको ऐसी बॉल नहीं मिलेंगी। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल, मनी कैसी है दोस्तों? मनी एक्सटर्नल है। अब दोस्तों इसका अर्थ है पैसों से हम कितनी भी बॉलें खरीद सकते हैं, लेकिन जो पुरानी बॉलें होती हैं, जो अपनी पुरानी यादें होती हैं, अनुभव होते हैं, उनको हम नहीं खरीद सकते। ये मनी इज एक्सटर्नल, इसका अर्थ ही है ये दोस्तों। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। एंड वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो उसकी दुखी से आंखें भरी हुई हैं उनसे। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान देना या नॉलेज। एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है दोस्तों? नॉलेज ऑफ लॉस, और वह अब ज्ञान, जो खोने का ज्ञान है वो समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए। नोविंग वाट, और जानने लगा है। एवरी मैन मस्ट वन डे, प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसा दिन होगा। नाउ मोस्ट नो मैनी डेज, और मेरे पास भी ऐसे बहुत से दिन होंगे। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़ा हुआ जाए। दोस्तों आपकी पोइम ख़त्म होती है यहाँ पर ही। और जो आपकी इस पोइम को किसने लिखा है दोस्तों? जॉन बेरीमन ने लिखा है।
दोस्तों इसमें एक लड़का होता है जो अपनी बॉल को खो देता है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। क्योंकि जो हमारी पुरानी यादें होती हैं वो पुरानी यादें होती हैं, उनको हम खरीद नहीं सकते। इस बारे में इस पोएम में बताया है।